उन्नाव जनपद के विकासखंड सिकंदरपुर सरोसी के ग्राम पंचायत शंकरपुर सराय में ग्राम प्रधान सर्वेश लोधी पर पूर्व प्रधान तथा उसके कुछ साथियों ने हैंडपंप का फर्जी भुगतान कर लेने और गांव में स्वच्छता को लेकर आरोप लगाया है। वहीं ग्राम प्रधान का कहना है जो भी आरोप लगाए गए हैं वो पूर्णतः गलत है। मैं उन पत्रकारों को बताना चाहता हूं कि मेरी ग्राम पंचायत बड़ी पंचायत है। जो वास्तविकता है वो ना दिखाकर विरोधी पक्ष की गली को दिखाकर बदनाम कर रहे हैं। किसी विरोधी पक्ष के कहने पर और चंद पैसों के लालच से वास्तविकता का पता नहीं लगाया जा सकता। पूरी ग्राम सभा में जाकर जांच पड़ताल कीजिए। मैंने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में गांव में बहुत विकास किया है और इसी तरह आगे भी करूंगा। यही सब पूर्व प्रधान तथा उसके साथी को हजम नहीं हो रही है और कहा कि हमारे गांव के ही 2 तथाकथित पत्रकार हैं जो कि जमीन का कारोबार करते हैं। पिछले वर्ष ही पत्रकार ने मंदिर की जमीन को बेच दिया था। प्रधान ने विरोध किया और शिकायत पत्र दिया था और दूसरे पत्रकार ने ग्राम प्रधान का फर्जी लेटर पैड बनाकर फर्जी काम किए। प्रधान को सूचना मिलते ही अपने संज्ञान में लेकर उक्त पत्रकार के ऊपर कार्रवाई की। आज उसी रंजिश को लेकर पूर्व प्रधान व पत्रकार बदले की भावना से अपने ही लोगों को खड़ा करके खबर दिखा रहे हैं। ग्राम प्रधान सर्वेश लोधी का कहना है कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच हो। जांच के दौरान जो भी दोषी करार हो उस पर उचित कार्रवाई की जाए और गांव के ही पत्रकार आए दिन कोटेदारों तथा प्रधानों को डरा धमकाकर वसूली कर रहे हैं परेशान। उन्नाव से अमर स्तंभ के लिए उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड पप्पू यादव की ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम सर्वेश कुमार लोधी, ग्राम प्रधान शंकरपुर सराय। जिस तरह ग्रामीण हैंडपंप को लेकर आप आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब ग्रामीण तो हैंडपंप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों के कुछ व्यक्ति हैं जो लगा रहे हैं। ग्रामीण उनको कहते हैं जहाँ पे 100-200 लोग हो, या इस एप्लीकेशन में इन लोगों 3 ही लोग हैं और तीनों लोग पहले खुद अपराध से लिप्त हैं। जो कि 3 लोगों में से रफीक, इन्होंने कब्रिस्तान की जमीन बेच रखी थी, उसमें हमने कार्रवाई कराई, उससे वो नाखुश हुए। और विनय, आदित्य और किशोरी, ये पूर्व प्रधान के भतीजे हैं जो सन 1970 में बना हुआ स्वास्थ्य केंद्र की जमीन पर इन्होंने सन 2005 से लेकर सन 2010 तक इनके पारिवारिक प्रधान रहे और उसी के आड़ में इन लोगों ने अस्पताल की भूमि संख्या 242 नंबर पर इन लोगों ने अवैध तरीके से मकान बना करके उस पर काबिज है। और इन लोग उस स्वास्थ्य केंद्र पर हमने शासन को हमने प्रस्ताव दिया सर, जिसमें हो सकता अस्पताल बनने की तैयारी चल रही है। ये भनक इन लोगों को लगी, जिस भनक लगते ही ये लोग बौखला गए और ये लोगों का एक ही लक्ष्य है कि केवल शंकरपुर का विकास रुके और ये विकास रोकने के लिए ही फर्जी तरीके से किया जा रहा है। क्योंकि हैंडपंप की चोरी एक दिन में नहीं होती। 2 वर्ष से मैं प्रधान हूँ, 2 वर्ष से लगातार मैं हैंडपंप मरम्मत और रिबोर का जो भी काम होता है वो किया जाता है। अगर फर्जी तरीके से बिल बाउचर बनाए जा सकते हैं, इस तरीके विकास खंड में हर प्रधान यही करेगा कि और बिल बाउचर बना करके पैसे निकालेगा। क्योंकि जो मिस्त्री का लेबर का पैसा होता है वो लेबर खाते में जाता और जो सामग्री खरीदी जाती वो सामग्री का पैसा सीधे दुकानदार को जाता है। उसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं रहता है। रही बात, कुछ हमारे यहाँ अजब तत्व कुछ पत्रकार भी हैं जो कि वो फर्जीवाड़ा का बहुत ही ड्रामा करते हैं और ग्राम प्रधानों की 5,000 रुपया तनख्वाह होती है, जिसमें उनको विज्ञापन में भी प्रति 2 महीने 3 महीने बाद 5,000 रुपया चाहिए, जिससे मैं उन लोगों को देने से मना कर दिया। और मेरे ही गांव के रहने वाले हैं, एक महोदय पत्रकार हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि आपको अभी खराब लगेगा कि पत्रकारों की बेइज्जती ना किया जाए। मैं पत्रकारों का सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसे पत्रकारों का सम्मान करता हूँ जो सत्य को सत्य कहें। पहले वो अपने गिराबान में झांक के देख ले। एक माननीय पत्रकार है जो एक चमार की जमीन को हड़प करके वो अपने नाम वसीयत करा लिया और मंदिर की जमीन को अभी पिछले वर्ष उन्होंने 10 लाख रुपए की 100 रुपए की स्टाम्प पे लगा करके उन्होंने बेचा था, जिसपे मैंने शासन और प्रशासन को लिखित में शिकायत की थी और उस पर 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। वो जमीन शासन द्वारा हम लोगों को खाली करा के दी गई थी। वो मोंगी बाबा आश्रम के बगल में। एक दूसरे माननीय पत्रकार हैं, वो एक सरकारी विद्यालय हमारे यहाँ बना हुआ उस देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर स्तंभ न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।